अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुदूसी इस्लामी सेंटर के चैनल पर आज पहली मरतबा जनाब अल्लामा ज़ाहिद इमरान हक़ानी साहिब और शायर इस्लाम अब्दुल अज़ीम रब्बानी साहिब और साहबजादा उबैदुर रहमान हक़ानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप गुजारिश करते हैं कि हक़ानी साहब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ानी साहब, आपको अक्सर देखा गया आप लाहौर में होते हैं, आपका भाई गाँव कौन सा है? चक नंबर 115 मुराद तहसील चिश्तियाँ ज़िला बहावलनगर। माशाल्लाह। तो आपकी तालीम का आगाज़ आपने कहाँ से किया? स्कूल की तालीम आपकी कितनी है और इसी तरह दरस निज़ामी की? जी, मैं 1 मार्च 1983 में चक नंबर 115 मुराद तहसील चिश्तियाँ में पैदा हुआ हूँ और साथ ही हमारे हबीब रहमान ज़ानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनका गांव 110 फतेह जहां वो पैदा हुए हैं, वो मेरे अब्बू के पुप्पो के बेटे यानी कि अब्बू के कज़न लगते हैं। हाँ जी, हमारे रिश्तेदार हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। वहाँ गांव में ही मेरी इब्तदाई तालीम नाज़रा कुरान, बल्कि 3 क्लासें मैंने स्कूल की वहाँ पढ़ी हैं। उसके बाद फिर हम 1990 में लिया चले गए थे, चौक आज़म लिया। वहाँ हमने तकरीबन 1 मुरब्बा ज़मीन ठेके पे लिया। वो हमने खेती बाड़ी करने के लिए सारा घर ही उधर शिफ्ट हो गया, सारे हम चले गए। तो फिर वहाँ मैं चौक आज़म मॉडल हाई स्कूल, मिडल मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता रहा। प्राइमरी वहाँ की मैंने। और फिर जामिया मस्जिद मुबारक चौक आज़म में मरकज़ी मस्जिद, जहाँ मोहतरम भाई अकरम शहजाद साहब आजकल ख़तीब हैं, हाफिज़ लुकमान साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ ख़तीब होते थे। वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे मैंने नाज़रा कुरान मुकम्मल पढ़ा है। मुबारक मस्जिद में शेर पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब का बयान सुना मैंने और मैं इतना मुतासर हुआ, मैंने घर जाकर एक ही बात की, मैंने स्कूल को आग लगा देनी है, स्कूल में नहीं जाना मैंने, दीन की तालीम हासिल करनी। तो मैं छोटा होता बहुत ही भोला भाला होता था। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं स्कूल नहीं जाना, करेंगे कि तू कुछ कर तो सकता नहीं, इतना तू तेज़ है नहीं। मैंने जब कहा कि मैं अब्बू जी कुरान हिफ़्ज़ करना है, तो मेरे अब्बू जान हाजी मुनीर अहमद कंबो बहुत खुश हुए। कहते बेटा इससे बेहतर और हमें क्या चाहिए। बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। फिर मेरे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद सरवर कंबो आजकल दुबई में होते हैं माशाल्लाह, उनकी 2 कंपनी हैं। अल्लाह मेरे भाई को मज़ीद इज़्ज़त दे, मकाम दे। वो मुझे महदुशरिया वसना कोट अद्दू में दाखिल करवा के आए 1996 में, 1994 15 जून 1994 में। माशाल्लाह, आपको तारीखें भी याद? अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख भी याद है, बरोज़ हफ्ता, माशाल्लाह, दिन भी याद है, ज़ोहर की नमाज वहाँ जाकर पढ़ी, टाइम भी याद है। हाँ जी, टाइम भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 15 जून को बड़े भाई मोहम्मद सरवर साहब मुझे वहाँ दाखिल करा के आए हिफ़्ज़ के लिए। फिर मैंने 1 साल 5 महीने में एक ही उस्ताद कारी इस्माइल साहब, जो आजकल मरकज़ी मस्जिद रायमंड में मुदर्रिस है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे हिफ़्ज़ किया कायदे से लेकर एंड तक मुकम्मल कुरान जी। बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैं इधर सादा पढ़ा हुआ था, मैंने कहा पूरा कुरान जी आता है मुझे, मैं पढ़ा हूँ। लेकिन जब उन्होंने सुना तो वो बगैर तलफ़्फ़ुज़ के गलतियाँ, मैंने कुछ नहीं आता, बल्कि वो सराकी थे मर रहे तू तो आधा भी मैं कुआंद आए ते को तो कश्या का नहीं आती। बहरहाल के तजवीज़ की काफ़ी कमज़ोरियाँ थी। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने शौक़ दिया था, जज्बा दिया था, ख़ुद अपने जज्बे से गया था पढ़ने के लिए। तो कारी साहब ने बहरहाल बड़ी मेहनत कराई। और एक बड़ा वाक़या मुझे याद है, अभी तक भूलता नहीं है, यानी कि शुरू में ना चल सका, एक मैं था, एक और लड़का था शुजाबाद का। हम दोनों को इतनी मार पड़ती थी, इतनी पिटाई होती थी, हत्ता कि हम नुरानी कायदा नहीं आता था हमको। एक दिन कारी साहब ने मार मार के हमको क्लास से निकाल दिया कि दफ़े थी वंजो, तुसा क्या नहीं पढ़ सकते, निकल वंजो, मदरसे दी रोटियां पींदे पे वे, दाना पींदे पे, ना मरो तो निकलो। हाँ जी, सुरैकी थे। मुझे सुरैकी भी वहाँ से जाकर सीखी मैंने अपने उस्ताद से। हाँ जी, उस्तादों से, दीगर माहौल से, साथ नूरानी कायदा नहीं सीख सकते, नूरानी कायदा। बहरहाल मेरा वहाँ रहने का सबब क्या बना, छुट्टी करा दी कर सब ने, वो तो चला गया, वो पहले तंग था मदरसे से। तो मैं रोता रहा मदरसे में, मस्जिद में बैठकर। असर के बाद बच्चे खेलते थे, मैं रो रहा था, अल्लाह से दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मैं घर से भी खुद आया हूँ
वापस गया तो घर से भी डंडे पड़ेंगे, तो यहाँ जिम्मेदारा वो भैंसों को चारा डालना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, मुश्किल है, बहुत काम मुश्किल है। या अल्लाह मेरी सुन ले, काफ़ी रो के अल्लाह से दुआ की, बहरहाल अल्लाह ने मेरी बड़ी जल्दी सुन ली। तो मगरिब के बाद मैं जब क्लास में मैं बैठा था, जहाँ तहफ़ीज़ की क्लास लगती थी, तहफ़ीज़ुल कुरान, मेरी लिखाई खताती बहुत अच्छी थी शुरू से ही। मैंने चाक से कारी साहब के वो फट्टी जो होती है ना, वो तख्ती जिस पे ऊपर डेस्क कुरान जी रखते हैं, बड़ा प्यारा नाम कारी साहब का लिखा, कारी इस्माइल जाहिद। जब कारी साहब ने आकर देखा मगरिब के बाद, ये किसने लिखा है, सुरैकी वो क्या लिखा है, हम 2 जाहद होते थे वहाँ, एक बड़ा जाहद था, मुझे छोटा जाहद कहते थे, वो विहाड़ी का हाफिज जाहद महमूद, मैं जाहद इमरान था। बच्चों ने बताया कारी साहब ये छोटे जाहद लिखे, उन्होंने कुसडे सुरैकी मारे औरतें आमी ना तो ये जो ना है इनकी तेरी इतनी लिखाई है, आंधी जानी कशे के नहीं लिखदा बहु डाडा प्यारा लिखदे। बहरहाल मैंने कहा साजी मैंने लिखा, मैं कोई यकीन क्या नहीं आता, इनको मिटा बल दोबारा लिख। मैं कारी साहब के सामने मैंने दोबारा लिखा, इसी वजह से उन्होंने मुझे रख लिया। मैं प्यार कारी साहब से मैंने कहा, कारी साहब मेरी हड्डियां तोड़ दें, जो मर्जी कर दें, प्लीज मुझे निकाल लेना, मैंने पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। फिर कारी साहब ने सोचा आपने पढ़ना तो है नहीं है, पढ़ना पता नहीं कैसे पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन आप ये हमारे चार्ट वगैरह लिख के लगाया करें, आयत लिख के, खुश आमदीद ये वगैरह। मैंने लिखने शुरू कर दिए, साथ साथ मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, अल्लाह से दुआ जारी रखी। जो लड़के चौक आजम के मुझे मजाक करते थे, मर साढ़े शहर को लाज ला देती है, ते को कट छोड़े हैं, बहरहाल ऐसे कहते थे अपनी जुबान में, उन सब को मैं क्रॉस कर गया था माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कारी साहब आपकी दुआएं और कारी साहब की मोहब्बत जब आपने लिखाई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वो कारी साहब आज भी बहुत खुश होते हैं, मेरे पास इधर भी आए हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब मेरे साथ खड़े हों तो मुझसे छोटे लगते हैं बिल्कुल स्मार्ट हैं। मरकजी मस्जिद जहाँ अब्दुर मनावी साहब मेरे बरादर अकबर वहाँ खतीब है, छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जगह पे। बहरहाल मैं उनको क्रॉस कर गया, बल्कि एक रिकॉर्ड बना हुआ था क्लास का, हाफिज नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। हाँ वो हाफिज नदीम था एक चौक आजम का, वो शहीद हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उसने रिकॉर्ड बनाया था, 1.5 पाव सबक सुनाता था वो रोजाना। उसका रिकॉर्ड अल्लाह के फजल से मैंने तोड़ा था, मैं आधा पारा सबक सुनाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि शुरू तो सही जी। 1 साल 5 महीने में मैंने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया। फिर 3 माह मैं बीमार हो गया था, घर चला गया था, फिर मंजिल थोड़ी सी कच्ची हो गई, फिर दीगर 3 माह मैंने लगाकर मंजिल पक्की की। 15 जून 1994 में गया था, 15 जून 1996 में वापस आ गया था माशाल्लाह, कुरान पाक मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं वापस आ गया, वालिदैन ने बड़ी खुशी मनाई मेरे, हम बहुत गरीब थे, मुझे अब भी याद है, अब्बू वो जो पेटी होती है ना गत्ते की, उसके अंदर बदाना जिसको बूंदी कहते हैं, वो मिठाई तकसीम करने के लिए लाए थे, मोहल्ले में नहीं मदरसे में लेके, मदरसे में आए। और सबसे बड़ी एजाज की बात है कि वो मदरसा महदुशरिया सऊदी अरब का मदरसा था माशाअल्लाह। सऊदीया के मेहमान अरबी आए हुए थे, इल्हाक शुदा था। हाँ जी, बहुत वहाँ कॉलेज भी है, स्कूल भी है, दस इंजामी भी है। तो जब वो अरबी आए हुए थे, उसी मौके पे मैंने हिफ़्ज़ किया था और मुझे बुलाया गया स्टेज पे, और मेरे वालिद साहब को, और कारी साहब ने मेरा ये वाक़या सुनाया। इस लड़के को मैंने निकाल दिया था, लेकिन इसने मेहनत की और मुझसे मिन्नत समाज की कि मुझे रख लें, लिखाई के बहाने से मैंने इसको रख लिया। तो आज अल्लाह का फजल है, ये सब को क्रॉस कर गया है। जो इसको मजाक करते थे वो भी कर रहे हैं हिफ़्ज़, इस बच्चे ने हिफ़्ज़ कर लिया है माशाअल्लाह। फिर आपको अरबियों से इनाम मिला जो मेहमान? जी जी, उनसे भी मुझे इनाम मिला था। फिर मुझे इतनी खुशी थी, मैं अपने छोटे भाई फ़ाहद इमरान को भी साथ ले गया। 3 माह वो भी वहाँ रहा हिफ़्ज़ करने के लिए, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फौत हो चुका था जी। वो मेरा छोटा भाई, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, 14 साल की उम्र में फौत हुआ है। आप कितने भाई हैं? हम टोटल 5 भाई थे। एक मुझसे छोटा फौत हो गया फ़ाहद इमरान, एक मुझसे बड़ा ताहिर, वो बचपन में 3 साल की उम्र में फौत हो गया था। आपके वालिद साहब का नाम इमरान? नहीं, ये मेरे नाना जान हाजी दोस्त मोहम्मद कंबो रहमतुल्लाह अलैह,
यही मेरा नाम और छोटे का नाम उन्होंने रखा था। बड़े भाई का नाम मोहम्मद सरवर है, उससे छोटे मोहम्मद शाहद है। अब मैं भाइयों से सबसे छोटा हूँ, जाहद इमरान मेरा नाम है। 2 सिस्टर हैं मेरी। तो दीन के साथ कितने भाई अटैच हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं सब। बड़े भाई दुआ करें अल्लाह उनको दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। वैसे हम ख़ानदानी एल्डीस हैं। माशाल्लाह। मेरे नानके जो हैं ननियाल वाले वो बाद में एल्डीस हुए हैं। दाद के सूफ़ी अब्दुल्ला साहब मेरे वालिद दादा जान, बल्कि उसी वजह से हम सबको सूफ़ी ख़ानदान के साथ पुकारा जाता है। माशाल्लाह। बल्कि मैं गांव में जाता हूँ, कहते हैं सूफियाना मौलवी आ गया है। सूफी आयश मोहम्मद साहब और दिगर क्या जी। उनके साथ भी कोई? नहीं, उनसे नहीं, ये सूफ़ी अब्दुल्ला मेरे दादा जान थे। अच्छा, वैसे अच्छा, सूफ़ी माशाल्लाह। अब्दुल्ला वो भी हैं हाँ जी, माशाल्लाह, हाँ जी, मामू। लेकिन सूफ़ी अब्दुल्ला मेरे दादा जान थे। सही। बहुत नेक तहज्जुद गुजार थे। मेरे नाना जान भी बहुत नेक थे। वो हज से वापस आए, यहाँ एक्सीडेंट हुआ शादरा लाहौर में, वो फौत हो गए। अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब की कौन सी बात ने आपको मुतासर किया तो आप दीन की तरफ आए? उन्होंने कुरान की शान बयान की, दीन की शान बयान की कि ये तालिब इल्म जो लोग हैं इनको मामूली ना समझो। ये कुरान वाले आप इनको कमी समझते हैं, ये समझते हैं कि ये हम मौलवी। उन्होंने ये बात बयान की थी, अपने घरों में लोग बच्चे वो देखते हैं जो किसी काम का नहीं होता, तो लिहाजा ये सबसे शान वाले हैं, सबसे मुकाम वाले हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको कहेगा तू पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। और इस वजह से वालिदैन को मुकाम मिलेगा। तो मेरे दिल में ये बात उतर गई। मैंने कहा स्कूल नहीं जाना, हालांकि मैं स्कूल की हर क्लास में टॉपर था माशाल्लाह। और क्लास के जितने साल मैंने पढ़ा मॉनिटर रहा हूँ मैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने दरस निज़ामी किस मदरसे से किया? मैंने काफ़ी मदारस से किया है। शुरू स्टार्ट में मैंने मरकज़ तैयबा मरीद के शुरू किया है, बल्कि घर से दौड़कर चोरी। वो इसलिए घर वाले दीन के साथ ज़्यादा अटैच नहीं थे, वैसे हल्दीस थे, लेकिन वो कहते थे बस हाफिज बन गया बस काफ़ी है। तो मुझे एक तो बात यह है कि काम करना पड़ता था। हमारी 6-7 भैंसें थी, दूध का काम था। ज़मीन कितनी थी? ज़मीन वहाँ तकरीबन 1 मुरब्बा थी। सही। ठेके पे ली थी, अपनी ज़मीन चिश्तियाँ, हमारा भाई गाँव चिश्तियाँ। सही। बहरहाल वो मैं वहाँ से चोरी निकला, एक तो काम से भाग के, दूसरा मुझे मदरसा पढ़ने का शौक़ था। मेरे पास किराया नहीं था, तो अपनी छोटी सिस्टर से मैंने पैसे लिए, सिर्फ उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, हमारा बाग था किन्नो माल्टे का, उससे निकला पैदल, मैं चौक आज़म तक आ गया। बल्कि बड़ा भाई मोहम्मद सरवर साइकिल में पीछे मेरा पीछा करने के लिए आए। मैंने देख लिया वो आया, तो एक दरख्त आया, मैंने उसकी ओड़ में छुप गया, हत्ता कि वो आगे निकल गया। फिर मैं पीछे चुंगी से बस पे बैठकर चला गया। लाहौर की गाड़ी में मैं बैठ गया, वो अंदर गाड़ी में दाखिल हो गया मुझे पकड़ने के। मुझे डर भी था बहुत, मारते भी थे, बड़े भी थे। अब भी उनका एहतराम करता हूँ, वो बहुत गुस्से वाले हैं। बहरहाल क्या चाहते थे कि ये मदरसा ना जाए, वापस आए इधर काम करें। अच्छा सही। तो मैं फिर सीट के नीचे ऐसे सर करके छुप गया। भाई मेरे पास से गुजरा, डर यही था कि ऊपर से कहीं थप्पड़ ना आ जाए। तो बहरहाल अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं लाहौर आ गया, जो पैसे थे वो किराए में लग गए। लाहौर इधर टेक्सटाइल मिल ग्रीन टाउन में मेरे मुझसे बड़े भाई मोहम्मद शाहद कम्बो, जो सिटी थाना चिश्तिया में ASI भी रहे हैं, वो मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, वैसे थानेदार थे। बहरहाल वो इधर सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मुझे 500 रुपया दिया। उस वक्त 500 बहुत होता था। ये 1997 की बात है। मैंने फिर मरकज़ तैयबा अमरीद के गया, वहाँ मेरे चाचू थे, चाचू तुफैल, चाचू अवैस, चाचू आज़म और चाचू तारक, ये मेरे अब्बू के कज़न थे। उधर काम करते थे? नहीं, उनका घर उधर था। हमारे मरीद की में हंजा वाली टपियाला, ये सब रिश्तेदार हैं इधर, काफ़ी कम्बो बरादरी काफ़ी बैठी है। उधर कितने साल आपने दरस निज़ामी किया? 1 साल मरीद के में पढ़ा मैं। मज़े की बात है कि मैं पहली क्लास से ही मुस्तकिल जुमा पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। पहली क्लास से। उधर बिहाड़ी में जिधर आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, यानी कि मैंने जुमा स्टार्ट शुरू कर दिया था। हाँ जी, दरस निज़ामी की क्लास पहली शुरू की तो मैं जुमा पढ़ाता था। तो मौलाना साहब की तकरीर सुने तो शौक तो पैदा हो ही जाता है। हाँ जी। तो आप तो हिफ़्ज़ के दरमियान भी तकरीरें करते होंगे? नहीं, बस नज़्में नातें तिलावत में हिस्सा लिया करता था। लेकिन बाद में ये जानी साहब की तकरीरें सुनकर, कारी अब्दुल हफीज़ फैसला साहब की हाफिज़ाहुल्लाह, उनकी तकरीरें सुनकर शौक़ होता था। और
रट्टा लगा के पढ़ा लेता था जाकर जुमा पर। सही है। बल्कि मेरे ख़ानदान वालों ने मेरा यज़दानी लक़ब रखा था। ज़ाहिद मरानी यज़दानी था पहले मैं, लेकिन उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला अमजद छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मेरा ये चेंज किया था कि यज़दानी से मुझे हक़ानी कर दिया। तो मुरीद के में आपने फिर ट्रेनिंग भी हासिल की होगी? ट्रेनिंग वो जो दौरा सुफ़ा इधर करते हैं, जो मरकज़ तैयबा में ट्रेनिंग देते थे, वो की थी। तैराकी वगैरह, घोड़सवारी, ये सब कुछ मैंने वहाँ सीखी है। तकरीरें भी वहाँ से सीखी हैं। अच्छा, सही है। तो बहरहाल 1 साल पढ़ा था, घर वालों ने मजबूर कर दिया था कि हमारे हालात बहुत टाइट हो गए थे। हत्ता कि जिस दिन छुट्टी होती थी मैं मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगाता था। वैसे 70-80 रुपये दिहाड़ी होती थी, लेकिन मुझे तालिब इल्मों को वो 100 रुपये दिहाड़ी देते थे। सही है। तो आप अपने गांव नहीं जाते थे? कितनी देर बाद गए थे जब आप घर से भाग कर आए थे? वो उस वक्त 3 माह के बाद वो बड़े भाई को बता के जगह बना के ताकि अगर जाने ट्यूनिंग ना हो जाए मेरी। वालिद साहब फिर मान गए, बड़े भाई दुबई चले गए। तो फिर मैंने 1 साल छोड़ दिया। उसकी वजह ये बनी, मैंने आप पहले भी बताया कि मेरा भाई फौत हो गया। फिर मुझे घर संभालना पड़ा, वो दूध का काम, वो जानवरों को सारा कुछ करना पड़ा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की अपने वालिद साहब से कि मैं भूल जाऊंगा जो पढ़ा है। फिर हाफिज लुकमान साहब जो मरकज़ी मस्जिद मुबारक के खतीब थे, चौक आज़म, उन्होंने मेरी सिफारिश की और मुझे जलालपुर पीर वाले दाखिल करवाया दरस इंज़ामी के लिए। फिर मैं 2री क्लास मैंने वहाँ पढ़ी, बल्कि भूल गया था, पहली क्लास में मुझे दाखिल कराया उन्होंने। और वहाँ मुझे एक साल पढ़ा मैं। वहाँ पानी नहीं अच्छा था, वो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह था, बीमार हो गया था। वहाँ मौलाना अब्दुल हमीद साहब जो आजकल मरकज़ी बने कासम में शेखुल हदीस हैं, मौलाना उसामा साहब अल्लाह ताला मेरे, और मौलाना रफ़ीक असरी साहब, सब मेरे उस्ताद, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। उनके मशवरे से, बल्कि मौलाना मुश्ताक साहब जो मंडी बारवटन में शेखुल हदीस हैं, उन्होंने कहा बेटा आप उधर चल जाइए। मैं सत्याना बंगले आ गया। यहाँ मैं 1.5 साल पढ़ा हूँ, 3री क्लास भी और 2री क्लास भी। यहाँ मौलाना अतीकुल्लाह साहब सल्फ़ी हाफिज़हुल्लाह, तकरीरों का मुझे शौक़ था, बस तकरीरों की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया, बल्कि मदरसे की तरफ, जामिया की तरफ से जो गाड़ी मिलती वो मेरे नीचे होती थी। उस्ताद भी मेरे साथ होते थे और जुमेरात को तकरीरें करने के लिए जाते थे मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ उस्ताद भेजते थे या सल्फ़ी साहब भेजते थे। बहरहाल दिल में ऐसी बात आ गई, 2री 3री क्लास का खतीब हूँ, कितना खतीब हूँ, ये वो फलां, ध्यान उधर चला गया। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम होगी मेरी, बल्कि उस्तादों ने कई दफ़ा समझाया। फिर मैंने ये फ़ैसला किया यहाँ से छोड़कर सियालकोट जाता हूँ। माली हालात भी टाइट थे, वहाँ जाकर ट्यूशनें भी पढ़ाऊँगा और मौलाना जवेद के बाद सियालकोटी साहब से पढ़ूँगा भी। ये अबू सामा भाई हैं हवेली लखे के, कारी अनस नफीस साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। इनके मशवरे से मैं वहाँ सियालकोट गया। वहाँ मज़े की बात है, दाखिला लेने से पहले मैंने कहा मुझे कोई मस्जिद ढूंढ के दें पहले। जवेद के बाद सियालकोटी साहब हाफिज़हुल्लाह जो शेखुल हदीस हैं जामिया मोहम्मदिया सियालकोट के, उन्होंने मुझे अदालतगढ़ा मक्की मस्जिद में वहाँ इमाम मुकर्रर कर दिया, खतीब एक और जगह में मुकर्रर कर दिया। किस्सा मुख्तसर, बाकी सारी पढ़ाई मैंने वहाँ मुकम्मल की। कारी अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब हाफिज़हुल्लाह, जवेद के बाद सियालकोटी साहब, कारी इज़्ज़त इलाही साहब, ये तीनों मेरे उस जामिया के उस्ताद हैं। इसके साथ आपने स्कूल की भी तालीम हासिल की? जी। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक किया, फिर FA की के बाद। जी माशाल्लाह, बड़ी बात है। अक्सर ये होता है ना दरस इंज़ामी के साथ साथ नहीं, दरस इंज़ामी के बाद मैंने तैयारी करके मैट्रिक किया और मुझे फिर शौक़ उठा। पहले मैं इंग्लिश के बहुत ही ख़िलाफ़ था, बल्कि हमको ख़िलाफ़ ही किया गया था। जो इंग्लिश बोलता था मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब यहाँ ज़रूरत पड़ी, बहरहाल मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, MA कर लिया मैंने। बहरहाल जब BA किया हुआ मैं लाहौर आ गया था। 2004 में मेरी शादी हो गई थी। बहरहाल उसके बाद 2009 में मैं लाहौर आया हूँ। किला वाली मस्जिद में नज़ीर सुबहानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप खतीब रहे, अब्दुल लतीफ़ रबानी साहब, ये मुझे वहाँ लेकर आए हैं। हाँ, वहाँ मैं खतीब रहा तकरीबन 1.25 साल। उसके बाद मैंने BA किया, बाद में है BA को पढ़ाया पहले टाउनशिप किप्स कॉलेज में, आस्क में, और एजुकेटर अलीट कैंपस जौहर टाउन का मैं हेड था इस्लामियात का। उन्होंने आपसे डिग्री नहीं मांगी कि BA की आप? उन्होंने मेरा लेक्चर सुना था, फिर कुछ नहीं